नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, एक बार फिर एम के यूनिक स्टडीज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस शीट की। और प्रैक्टिस शीट कक्षा 12th की जो आर्ट्स है उसमें मीडियम हिंदी से लेंगे। और हम बात करते जाएंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा आज का पॉलिटिकल साइंस, और उसी पॉलिटिकल साइंस के जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि तो बात करेंगे हम वन लाइनर क्वेश्चनों की। चलिए बात करते हैं बिना टाइम गए। हम जो पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए है युद्धों का निवारण, ऑप्शन नंबर बी है विश्व शांति की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी है मानव अधिकारों की रक्षा, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ का प्रमुख उद्देश्य यही माना जाता है कि युद्धों का निवारण हो, कोई भी देश आपस में कोई युद्ध ना करे, विश्व शांति यानी पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो इस संघ के माध्यम से। क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था वो हुआ था 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। और इसमें यही हुआ था कि जो लीग ऑफ नेशंस था, लीग ऑफ नेशंस, उसकी स्थापना की गई थी 1920 में, 1920 में की गई थी। तो उस समय इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आगे कोई भविष्य में युद्ध ना हो। लेकिन बात करें कि 1939 से 1945 के मध्य क्या हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार होने पर यह लगा कि हाँ, ये कोई लीग ऑफ नेशन कोई काम नहीं कर रहा है, और इसके कारण ये कोई अमान्य है। तो इन्होंने सबने मिलकर, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर क्या किया, इसकी स्थापना करने के लिए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। और अगला अपना दूसरा क्वेश्चन आता है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 10 जनवरी 1920, ऑप्शन नंबर बी है 20 जनवरी 1919 को, स है 24 अक्टूबर 1945 को, और द है 15 अगस्त 1948 को। तो ऑप्शन नंबर स है अपना 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हो जाती है किसकी? यूएनओ की। यूएनओ की स्थापना कब हो जाती है? 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? तो 25 जून 1945, 24 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1945, और है अपना 10 दिसंबर 1945। तो इसमें बात करें कि 25 जून 1945 को याल्टा में एक सम्मेलन होता है, और याल्टा में सम्मेलन के माध्यम से रूजवेल्ट था, और रूजवेल्ट, एक था चर्चिल और एक था स्टालिन। इन तीनों ने मिलकर याल्टा में एक सम्मेलन का आयोजन करने की योजना बनाई, और सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन में 50 सदस्य देशों के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं 25 अप्रैल 1945 को। तो आपको ध्यान में रखना है 25 जून 1945, यानी 2 माह तक ये क्या चला था, सम्मेलन चला था। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जून से जुलाई, अप्रैल, यानी कि अप्रैल और जून, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, अप्रैल या जून, 25 जून 1945 को। या तो ऑप्शन में 25 जून 1945 आ जाए, या 25 अप्रैल 1945 आ जाए, दोनों इज द राइट आंसर होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। फॉर संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, 25 जून को, 10 फरवरी को, 15 अगस्त को। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है, और इसी दिन क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 5 की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चलिए बात करते हैं, न्यूयॉर्क में, लंदन में, मॉस्को में, हेग में। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर होगा आपका हेग में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। तो ये ध्यान में रखना, हेग कहाँ है? नीदरलैंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो हेग नीदरलैंड में है। जबकि यूएनओ के बाकी जो अंग है 5, उन 5 अंगों की बात करें तो सारे जो इनके मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ये ध्यान में रखना है, बाकी न्यूयॉर्क में है। जैसे आम सभा का मान लीजिए, सुरक्षा परिषद का मान लीजिए, ये सारे कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? कितने वर्ष का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर द है अपना 10 वर्ष। तो इसका इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 9 वर्ष होगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल की बात आई तो कितने वर्ष का होगा? 9 वर्ष का होगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी?
अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, कमजोर या छोटे राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए, है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता स्थापित करने के लिए, और ऑप्शन नंबर द है उपयुक्त सभी। तो इसका इस द राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम 8। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, वाशिंगटन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उस न्यायालय का जो मुख्यालय है वो तो कहाँ है? हेग में है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय की बात आई तो वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 10, 12 और 15। तो इसका इस द राइट आंसर होगा द, ऑप्शन नंबर द है 15। कितने हैं? 15। सदस्य संख्या कितनी होगी? 15। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5, अस्थायी सदस्यों की संख्या 10, टोटल मिलाकर कितनी हो गई? 15। यानी कि सदस्य संख्या कितनी है? 15। स्थायी कौन से हैं? तो बात करें ABC, ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। यानी कि टोटल कितने हैं स्थायी सदस्य हैं? 5 देश हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, संयुक्त राष्ट्र संघ में अंगों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग है? तो अंगों की संख्या की बात करें तो 5, ऑप्शन नंबर ब 6, ऑप्शन नंबर 7 6, ऑप्शन नंबर द है 8। तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? अंगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ब 6, ऑप्शन नंबर ब 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बनता है? ऑप्शन नंबर ए है 1945, ऑप्शन नंबर 1947, ऑप्शन नंबर से है 1950, ऑप्शन नंबर द है 1952। तो ऑप्शन नंबर ए है 1945। यानी कि कब की बात है? 30 अक्टूबर 1945। 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी इसमें शामिल हो जाता है, किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? महासभा, ऑप्शन नंबर ब है सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर स है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन नंबर द है यूनिसेफ। तो ये 3 तो क्या है? अंग है किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के। 6 अंगों में से ये 3 अंग तो यहाँ दे रखे हैं। बाकी जो द ऑप्शन दे रखा है यूनिसेफ, ये इसका अंग नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग यूनिसेफ नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसकी सिफारिश पर? क्वेश्चन नंबर 13 है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? ऑप्शन नंबर ए है सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर ब आर्थिक व सामाजिक परिषद, ऑप्शन नंबर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन नंबर द न्यायशीता परिषद। तो इसमें इस द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। चलिए क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब की गई? लीग ऑफ नेशंस यानी कि 1914 से 1918 के मध्य फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है। कौन सा वर्ल्ड वार होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद यानी कि 1914 से लेकर 18 तक और 1920 में इसकी स्थापना, यानी कि इस त्रासदी को देखते हुए यहाँ इन कुछ देशों ने मिलकर 1914 1918 के वर्ल्ड वार को देखते हुए इन्होंने 1920 में इसकी स्थापना कर दी। कब की गई? 1920 में। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब की गई? 1920 में। यानी कि देशों के मध्य शांति स्थापित हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्राइगविली, ऑप्शन नंबर ब है यूथोट, से है डेग हैमरशोल्ड और द है कोफी अनान। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? तो प्रथम महासचिव की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है ट्राइगविली। ट्राइगविली था, ये कहाँ का था? तो नॉर्वे का था। कहाँ का था? नॉर्वे का। कहाँ का था? नॉर्वे का। तो ध्यान में रखना, ट्राइगविली प्रथम थे, ये कहाँ के थे? नॉर्वे के। डेग हैमरशोल्ड की बात करें तो डेग हैमरशोल्ड कौन था? डेग हैमरशोल्ड दूसरा महासचिव था, यानी यूएनओ के दूसरे महासचिव कौन बने? डेग हैमरशोल्ड बने। और डेग हैमरशोल्ड को मरणोपरांत इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ध्यान में रखना, नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? डेग हैमरशोल्ड को। आगे और भी बात करें तो कोफी अनान है। कोफी अनान को भी क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी कि कौन से नंबर के थे महासचिव? 7वें नंबर के महासचिव बनते हैं यूएनओ के। और ये कहाँ के थे? तो घाना के थे। कहाँ के थे? घाना देश के थे। और इनको भी 2001 में जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कोफी अनान को भी। तो ये था आज की वीडियो क्लास, जो प्रैक्टिस शीट थी अपनी पॉलिटिकल साइंस की, उसकी बात की। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।